हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्लॉक वर्सेस इनलाइन, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत कंफ्यूज, ये तीनों प्रॉपर्टी काफी टाइम बहुत कंफ्यूज करती हैं। कभी विड्थ नहीं लगती, कभी हाइट नहीं लगती, कभी पैडिंग नहीं लगती, कभी वो दूसरी लाइन में आ जाता है, कभी एक ही लाइन में आ जाता है। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो उसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में क्या डिफरेंट है और ये तीनों प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है बिहाइंड द सीन, इसके बारे में आज अपन बात करते वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लॉक वर्सेज इनलाइन, ब्लॉक वर्सेज इनलाइन मैं आपके लिए एक पीपीटी बना के लाया हूं, उसमें आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, उसमें सबसे पहले इनलाइन प्रॉपर्टी का ब्लॉक है, उसके बाद इनलाइन ब्लॉक और उसके बाद में ब्लॉक का। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले इन थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। तो जाइएगा कहीं में मत, तो कहीं मत जाइए, बस यहीं इस वीडियो में एंड तक देखिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे थ्योरी, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले इनलाइन की बात करते हैं। इनलाइन रेस्पेक्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ओके, जो डिस्प्ले इनलाइन होती है वो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन उस पर काम करेगा एंड पैडिंग। ओके, जो इनलाइन प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन, उसमें लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड पैडिंग काम करेगा, बट टॉप बॉटम काम नहीं करेगा। टॉप बॉटम पैडिंग और मार्जिन दोनों काम नहीं करेंगे। ओके, डिस्प्ले इनलाइन का जो भी आपका डिव होगा उसमें लेफ्ट और राइट मार्जिन पैडिंग तो काम करेंगे, बट टॉप और बॉटम के मार्जिन पैडिंग आपके काम नहीं करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। ओके, जो और इनलाइन ब्लॉक होती है उसमें चारों ओर की पैडिंग और मार्जिन काम करेंगे, टॉप बॉटम भी करेंगे, जो कि इनलाइन में नहीं करते थे। इनलाइन ब्लॉक में टॉप बॉटम मार्जिन और पैडिंग दोनों भी वर्क करेंगे और लेफ्ट राइट तो करेगी आपके। ओके, तो इनलाइन में टॉप बॉटम की मार्जिन पैडिंग काम नहीं करेंगी और इनलाइन ब्लॉक में वो काम करेगी। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये हो गया। ओके, और ब्लॉक के अंदर सभी काम करेगी। ओके, तो यहाँ पे मेन समझने की बात यह है कि इनलाइन में आपके लेफ्ट और राइट पैडिंग मार्जिन काम करेंगे, बट टॉप बॉटम के काम नहीं करेंगे। इनलाइन ब्लॉक में टॉप बॉटम की मार्जिन पैडिंग वो करेंगे और लेफ्ट राइट वो भी करेंगे। और डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं उसमें ये सभी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन पैडिंग सभी काम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में। ओके, उसकी आगे देखते हैं, चलते हैं। जो डिस्प्ले इनलाइन होती है उसकी विड्थ एंड हाइट नहीं लगा सकते आप। जो डिस्प्ले आपने इनलाइन लगा दिया किसी ड्यू के ऊपर, तो उसके आप विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते, उस पर काम ही नहीं करेगा। आप अप्लाई करोगे तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि पैडिंग में था, मार्जिन पैडिंग, टॉप बॉटम मार्जिन पैडिंग आप अप्लाई करोगे तो भी इनलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही विड्थ और हाइट भी इनलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक में आपके हाइट और विड्थ काम करेगी और ब्लॉक के अंदर तो आपके काम करेंगी, साथ में ये आपकी फुल विड्थ को एक्वायर करेगा। ओके, अगर आपने किसी डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया पूरी स्क्रीन के अंदर फुल विड्थ का हो जाएगा। ओके, उसके बाद की पीपीटी की बात करते हैं। डिस्प्ले इनलाइन अलाउ एलिमेंट टू सिट टू देयर लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, अगर आपके बहुत सारे डिव एक लाइन में आपको बॉक्स दिखाने हैं तो आप डिस्प्ले इनलाइन लगाओगे तो आपको सभी डिव एक साइड वैसे एक लाइन में आएंगे। अगर डिस्प्ले इनलाइन लगाया है तो सभी डिव एक के बाजू में ऐसे दिखेंगे। ओके, और इनलाइन ब्लॉक है वो भी ऐसा ही करेगा, अलाउ अदर एलिमेंट टू सिट टू देयर लेफ्ट एंड राइट। ओके, इनलाइन भी बाकी के डिव को उसके आजू बाजू में अरेंज होंगे और इनलाइन ब्लॉक में भी बाकी के डिव उसके साइड बाय साइड दिखेंगे एक ही लाइन में। अगर आपने डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया डिव पे तो वो डिस्प्ले ब्लॉक वाला डिव पूरी विड्थ कंज्यूम कर लेगा और बाकी सारे डिव नीचे गिर जाएंगे। ओके, तो ये था तीनों के बीच में डिफरेंट। अब अपन इसका प्रैक्टिकल करके बात करते हैं। ओके, सबसे पहले की स्लाइड में मार्जिन और पैडिंग चेक। ओके, तो ये मैं आपके लिए प्रैक्टिकल बना के लाया हूँ। इसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने आपके लिए 3 डिव बना के रखे, डिव 1 2 3, जो कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, डिव 1 2 3, और इसके ऊपर हेडर है और इसके ऊपर फूटर है। ठीक है, अब इन बॉक्स की मैंने अभी CSS प्रॉपर्टी लगा के रखी है इनलाइन। अब इनलाइन अपन ने क्या पढ़ा था कि इनलाइन में लेफ्ट एंड मार्जिन रेस्पेक्ट करता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं करता कि नहीं करता। कि अपने मार्जिन लेफ्ट 15 px, ओके, मार्जिन राइट 15 px, ठीक है, और मार्जिन राइट 15 px। ओके, तो सभी में
मार्जिन लग गया मेरा, ठीक है, मार्जिन लग गया राइट और लेफ्ट, ठीक है, और पैडिंग भी लगेगी। ओके, तो अपन पैडिंग भी लगा के चेक कर लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, ठीक है। तो सभी में लेफ्ट मार्जिन और पैडिंग दोनों लग ही रहे, ठीक। अपन मार्जिन टॉप बॉटम लगा के चेक करते हैं और पैडिंग टॉप बॉटम लगा के चेक करते हैं। अब सब पैडिंग टॉप मैं कर देता हूँ 15 px, पैडिंग बॉटम 15 px। ओके, अभी आप देख पा रहे हो ये मेरा इनलाइन डिव है, तीनों इनलाइन है। अब इसकी पैडिंग टॉप बॉटम ऐसे लगी है, पर ये इसका आपके लेआउट को पूरा बिगाड़ के रख दिया, आपकी ओवरले हो गई है। तो ऐसे तो आप लगाओगे नहीं, ओके, ऐसे तो आप लगाओगे नहीं, ये यूजलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो इस पे पैडिंग टॉप और बॉटम अच्छे से वर्क नहीं करती है तो भी वो आपकी यूजलेस है, तो आप वो अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इनलाइन के बारे में। अब अपन बात करते हैं इनलाइन ब्लॉक की। ओके, इनलाइन ब्लॉक, अभी आपने देखा था कि भाई टॉप और बॉटम पैडिंग लगाई तो हेडर को भी ओवरले कर रही थी और फूटर को भी ओवरले कर रही थी। अभी मैंने इनलाइन ब्लॉक लगा दिया, तो अब देखना अब क्या होता है। देखा, जगह होगी, टॉप बॉटम अपने आप उसने पैडिंग ले लिया। तो ये मेन डिफरेंट था इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के बीच में, पैडिंग और मार्जिन का, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड में अपन ने पढ़ा था कि भाई टॉप और हाइट विड्थ सेट नहीं होती इनलाइन प्रॉपर्टी की। ओके, तो अपन सबसे पहले इन को वापस इनलाइन कर लिया और इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ 200 px। ओके, नो इफेक्ट, मैंने विड्थ लगाई 200 px, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, और हाइट लगाता हूँ 200 px, कोई इफेक्ट नहीं। इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन पे हाइट और विड्थ काम ही नहीं करती, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करूंगा तो इसकी हाइट और विड्थ लग जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ओके, और डिस्प्ले ब्लॉक है, इसमें तो ये सब काम करता ही है। ये जो मेन डिफरेंट हो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के बीच में, बाकी ब्लॉक में तो हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग सब काम करता ही है, और मेन डिफरेंट होता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक के बीच में, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग का आपको समझ में आ गया, हाइट विड्थ का भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ ब्लॉक वर्सेज इनलाइन ब्लॉक, या फिर इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक। ओके, तो इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक में आप सभी डिव एक लाइन में देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 सभी बाजू बाजू आपको एक ही लाइन में। ओके, जैसे मैं इसको ब्लॉक करता हूं तो सभी एक दूसरे के नीचे आ गए, सब एक लाइन में, उसकी ऑटोमेटिक फुल विड्थ हो गई। ये सभी डिव को फोर्स करेगा फुल विड्थ में सेट होने का, और आजू बाजू में किसी को सेट नहीं होने देगा, सबको ऐसे नीचे गिराते जाएगा। ओके, तो मेन डिफरेंट यही होता है। और इनलाइन में सभी आजू बाजू में रहेंगे और इनलाइन ब्लॉक में भी सभी डिव आजू बाजू में रहेंगे। जैसे आप ब्लॉक लगाओगे वो एक दूसरे के नीचे गिरना चालू हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, डिस्प्ले ब्लॉक लगाया तो सभी डिव एक दूसरे के नीचे आ गए, और डिस्प्ले ब्लॉक में तो आपके हाइट विड्थ सब काम करेंगे, हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन A to Z सभी प्रॉपर्टी काम करेंगे दोस्तों। तो ये था तीनों के बीच में मेन डिफरेंट, और मुझे आशा है कि आपको ये इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक तीनों समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, डाउट है, तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसको डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। और आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई डाउट और कंफ्यूजन आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।